परमात्मा तो सब जगह है, परंतु उसका अनुभव नहीं कर पा रहा था। अब कीर्तन करते करते, जाप करते करते, उसके गुणों का कथन करते करते, अनुभव करते करते भक्त साधक भाव विभोर हो गया और परमात्मा की उपस्थिति का, परमात्मा का अपने में अनुभव करते हुए उसके निकट पहुंच गया। उपासना करते हुए कहता है, हे प्रभु, यदि ऐसा है तो आप कृपा करो, धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या करो? धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उपासना है। पहले क्या था? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां तक क्या थी? स्तुति थी। वो परमात्मा जिसमें ये गुण हैं, वो कैसा है? वर्ण करने योग्य है। भाई जिसमें गुण होंगे उसी को तो चाहेंगे ना हम। जिसमें गुण नहीं होंगे उसको कोई नहीं चाहता। देखो, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, उसमें तीन चीजें होती हैं, ध्यान देना। एक तो उस चीज का या उस व्यक्ति का कोई उपयोग हो, उपयोग जिसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी। किसी वस्तु का उपयोग हो। और दूसरा क्या है? दृढ़ता, ड्यूरेबिलिटी। वो वस्तु या व्यक्ति दृढ़ भी हो, मजबूत भी हो। और तीसरा क्या? सौंदर्य, ब्यूटी। यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और ब्यूटी। ये तीन चीजें किसी व्यक्ति में या वस्तु में आवश्यक हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए भी तीनों चीजें होनी चाहिए। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र स्वस्थ भी है, सक्षम भी है और सुंदर भी है। संतान का उपयोग तो होता है, संतान है तो उसका उपयोग होगा। पर यदि वो किसी काम की नहीं है, निठल्ला है, कोई कार्य करना नहीं चाहता, तो उसके होते हुए भी कोई उपयोग उसका नहीं होता है, कोई काम नहीं करता है, निठल्ला है, काम चोर है, तो उसका होना निरर्थक है। मनुष्य का जीवन क्या है? प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन पर होता है। प्लेटफार्म किस लिए है? केवल प्रतीक्षा करने के लिए, या तो इधर जाने के लिए या उधर जाने के लिए। वहां नहीं रहना होता, वहां रहना निरर्थक है। प्लेटफार्म पर, सड़कों पर जो व्यर्थ घूमते हैं उन्हें या तो पागल कहते हैं या पशु कहते हैं। मनुष्य भी वैसे ही घूमता है निरर्थक, तो उसका मनुष्य बनना निरर्थक है। पशु किसे कहते हैं? पश्यति थी पशु, जो केवल देखता है इन आंखों से, भौतिक आंखों से, उसे पशु कहते हैं। मनुष्य भी जो केवल जीवित रहता है, खादते मोदते नित्यम सुनका खरा, केवल खाता है, पीता है, सोता है, डरता है, वंश वृद्धि करता है, यदि इतना ही करता है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो मनुष्य का कोई उपयोग होना चाहिए, संतान का कोई उपयोग होना चाहिए। पहली बात, वो संतान स्वस्थ होनी चाहिए और वो संतान सुंदर होनी चाहिए। सुंदर होनी चाहिए, परंतु वो सापेक्षिक है। दो पुत्र किसी पिता के हैं, एक पुत्र सुंदर है, स्वस्थ भी है, सक्षम भी है, परंतु वो पिता की और मां की सेवा नहीं करता, कहना नहीं मानता। क्या उसको कोई पिता या मां प्यार करेगा? क्या उसकी प्रार्थनाओं को कोई पिता या मां स्वीकार करेंगे? नहीं। परंतु एक पुत्र सुंदर नहीं है, परंतु मां और पिता की सेवा कर रहा है। सुंदर न होते हुए भी जो संतान मां और पिता के हितों का ध्यान रखती है
उनकी सेवा करती है, उनको सेवा से प्रसन्न करती है जो संतान, उसी संतान को मां और पिता या समाज के लोग पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहते हैं। तो सुंदर होना वस्तु का गुण है, परंतु वो सापेक्षिक है, उसका उपयोग भी है, वो दृढ़ भी है, तो ही सौंदर्य उसका काम आएगा, तो ही उसको प्रेम किया जाएगा, तो ही उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का भी उपयोग होना चाहिए। परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है, घंटों जाप कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, तो भी जो व्यक्ति वर्षों से जाप करते आ रहे हैं गायत्री मंत्र का, परंतु उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? धियो योनः प्रचोदयात्, उनकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित क्यों नहीं हो रही है? धियो योनः प्रचोदयात् इस भाग में क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु, हमारी बुद्धि को अच्छे गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करो। परम पवित्र गायत्री मंत्र में भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। परमपिता परमात्मा प्रेरणा ही देते हैं, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति का हाथ पकड़कर नहीं चलाते। प्रेरणा देने के कारण से ही परमपिता परमात्मा को सविता कहा गया है। इसीलिए गायत्री मंत्र का देवता सविता है। सविता सूर्य को भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य भी प्रेरणा देता है। किस चीज की? दुनिया के लोगों को उठ जाने की, उद्बुद्ध होने की। सूर्य उदय होता है तो प्रेरणा मिल जाती है कि अब हमें भी उठ जाना चाहिए। वनस्पतियों को, औषधियों को, फलों को पकने की प्रेरणा देता है सूर्य। तो प्रेरणा देने के कारण से सूर्य को भी सविता कहते हैं। और हमारे जीवन में हमारे माता पिता, बुजुर्ग, विद्वान, आचार्य, गुरु जो भी हमें प्रेरणा देते हैं, वो भी प्रेरणा देने के कारण से सविता कहे जा सकते हैं। जिससे भी हमें प्रेरणा मिलती है, जहां से भी हमें प्रेरणा मिलती है, उसे हम सविता कह सकते हैं। और परम प्रेरणा देने वाला, हर समय जो प्रेरणा देता रहता है, ऐसा देव, ऐसा महान सविता परमपिता परमात्मा।